श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, चोरी चुपके सबसे चुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो जमुना के तट पे, जमुना के तट पे, जमुना के तट पे सखियों के तूने चीरे चुराए। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। ओ श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। ओ कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। ओ कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। जय जय श्री राधे। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, क्या भगवान पैसे वालों पर ही निहाल होते हैं? क्या परमात्मा धनवानों का ही सहारा होता है, गरीबों का सहारा नहीं होता है? क्या कोई ऐसा प्रसंग है, ऐसी कोई कथा है जिसमें भगवान ने बिल्कुल विपन्न कोई व्यक्ति हो जिस पर कृपा की हो, और उस विपन्न व्यक्ति का मन भी बिल्कुल काम रहित हो, लोभ रहित हो, क्रोध रहित हो? सुखदेव जी बोले, है ना।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ ना हो तो। सुखदेव जी कहने लगे राजन मैंने अभी सुनाया ना तुम्हें, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनने योग्य प्रसंग बता रहे हैं। सभी माताएं भाई लोग ध्यान से सुने। श्री कृष्ण के बचपन के एक मित्र हैं, उनका नाम है सुदामा। भगवान कन्हैया के अंतरंग सखा हैं बचपन से ही। देखो भागवत में सुदामा का नाम नहीं आया है। ये सब लोग कहते हैं महाराज, लेकिन परीक्षित जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने प्रारंभ किया है ये प्रसंग, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। देखो सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने ये समझ लो जिन विशेषणों का प्रयोग किया है ना भगवान सुखदेव ने, मुझे नहीं लगता इतने सुंदर विशेषण किसी और महापुरुष के लिए व्यक्त किए गए हो। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्। कैसा है कृष्ण का सखा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। हे भगवान सुदामा जी ब्राह्मण हैं, और केवल ब्राह्मण ही नहीं सज्जनों, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः ब्रह्म को समझने वाला, ब्रह्म को समझने वालों में भी सर्वोत्तम, यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों में जिसकी विरक्तता नहीं है, प्रशांत जिसका मन है, इंद्रियों को जिसने अपने बस में कर रखा है, ऐसा सुदामा का जीवन। मेरे गोविंद साथ बचपन में खेले, कौन उसकी महिमा का वर्णन करे परीक्षित। पवित्र सन्निधि बाल्य अवस्था में जिसको प्रभु की मिल जाती है, उसकी नजर में धन वैभव और संपदा का कोई महत्व नहीं रहता। यत्र क्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रये तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षमा च तथा विद्या। एक बात आपसे कहूं, देखो ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल मना है भीख मांगना। ब्राह्मण के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए ब्राह्मण को। अरे ब्राह्मण को भिखमंगा नहीं होना, भीख मांगने से तो ब्राह्मणता 2 नंबर पर आ सकती है। राम जी, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का अधिकार शास्त्र नहीं देता। ब्राह्मण सत्संग सुनाए, कीर्तन करे, भागवत सुनाए, समाज क्रांति लाने वाले उपदेश करे, और दान जो भी मिले उसे सर से लगा के स्वीकार करे, लेकिन दर दर भीख मांगना शास्त्र में इसका विरोध है महाराज। इसलिए मुझे लगता है भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है, क्योंकि सुखदेव की नजर में सुदामा दरिद्र नहीं है। और सुदामा को दरिद्र कहना तो ऐसा मैं समझता हूं कि उस महापुरुष का बहुत बड़ा अपमान है महाराज। अरे सुदामा जी दरिद्र है ही नहीं। दरिद्र कौन होता है पता है? दरिद्र कौन होता है? दरिद्रो असंतुष्टो कृपणो योन्द्रिय कृपणो
योन्द्रिय। अरे दरिद्र तो वो है महाराज, करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों खरबों का खजाना भरा पड़ा हो, लेकिन जिसके अंदर संतोष नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन संतोष नहीं तो कुछ नहीं। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूर समान। महाराज संतोष रूपी धन जीवन में जिसके आ जाए, उसके लिए सज्जनों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति भी धूल के समान है। सुदामा जी संतोषी हैं, दरिद्र नहीं है। सुदामा गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। सुदामा की धोती फटी हो सकती है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। अरे सुदामा के घर में सुबह से भोजन मिल जाए, लेकिन शाम के लिए दाने का एक अन्न नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। सुदामा की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी भी बिना किसी रोक टोक सुदामा के घर में आता है। ये बिल्कुल एकदम सही बात है। सुदामा के घर की छत ऐसी है महाराज कि सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे पूरे घर में मंडराती है। ये एकदम सही बात है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के शरीर पर एक एक हड्डी चमकती है, ये बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर में एक भी साबुत बर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। सुदामा गरीब जरूर है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है महाराज, दरिद्र नहीं है। दरिद्रो असंतुष्टो। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण है, असंतोषी नहीं है महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और बोले सुदामा की पत्नी कैसी है पता है? सुदामा जी की भार्या कैसी है? बोले कैसी है? पतिव्रता पतिम प्राह क्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा पेक्षमानाभिगम्य च। सुदामा की जो पत्नी है ना, वो परम पतिव्रता है महाराज, परम पतिव्रता। और कैसी है? बोले दरिद्र सीध मानासा। एक सज्जन बोले जब पत्नी दरिद्र है तो पति दरिद्र नहीं हुआ क्या? जब पत्नी दरिद्र है तो पति दरिद्र नहीं हुआ क्या? उसने कहा देखो सुखदेव जी महाराज दुनिया के, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट और अद्वितीय वक्ता हैं सुखदेव जी, वो काहे को झूठ बोलेंगे। सुखदेव जी कोई भी प्रसंग पारिक पृष्ठभूमि में नहीं करते महाराज। घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों में चारों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। 4 व्यक्तियों का स्वभाव सबका अलग अलग है महाराज। सुदामा जी महाराज की पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हमें भी धन मिले, हम भी अच्छे वस्त्र पहन सकें, हमारा भी वैभव हो। थोड़ा मन में असंतोष व्यक्त करती हैं, इसलिए दरिद्रा सीद मानसा। सुदामा जी महाराज ने तो धन को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। महाराज
फिर बोले महाराज भागवत में तो सुदामा स्वयं कहते हैं। बोले क्या कहते हैं महाराज? सुदामा जी ने कहा है, क्वाहूं दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्री निकेतन। कहा मैं दरिद्र पापी, कहा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, कहा नहीं है। अरे ऐसा कह दिया तो क्या हो गया? आपने सूरदास की कविता पढ़ी होंगी, कबीरदास की कविता पढ़ी होंगी, रैदास की कविता पढ़ी होंगी। जो भद्र पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते महाराज कभी। सूरदास की आपने एक पद पढ़ा होगा, तुलसीदास की कविता पढ़ी होगी। सूरदास जी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देख लो, तो क्या सूरदास खल हो गए, या सूरदास कामी हो गए, या सूरदास कुटिल हो गए हैं? हो पतित पावन सुने, हाँ पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने महाराज। सूरदास जी कहते हैं मैं पतित हूं, तुम पतित पावन हो प्रभु। क्या सूरदास पतित हो गए? विचार करने योग्य बात है, वो निकृष्ट है। सुंदरकांड में हनुमान जी कहते, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हनुमान जी महाराज का नाम लेने से व्यक्ति को भोजन ना मिले, ऐसा संभव है? लेकिन ये हनुमान जी महाराज की दैन्यता है, ये हनुमान जी महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा है, ये हनुमान जी महाराज की भक्ति की श्रेष्ठता है। क्वाहम दरिद्र पापिया। सुखदेव जी की भाषा में सुदामा दरिद्र नहीं है महाराज। अब देखो सत्संग हुआ नहीं, सुदामा जी के यहां कई दिन हो गए, अन्न का एक दाना तक नहीं है महाराज। एक दिन सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है, वो आजकल द्वारकाधीश बन गए हैं? अरे विपत्ति में एक मित्र मित्र के काम आता है, तो इस घनघोर विपत्ति में आप कन्हैया के पास क्यों नहीं जाते? उनसे एक बार मिलके तो आओ। सुदामा जी ने मना कर दिया, बोले देवी मैं नहीं जाना चाहता उस कन्हैया के पास। और तुम्हारे मन में जो धन की कामना जागृत हुई है ना, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूं देवी। अगर धन की कामना से भेजोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जीवन भर नहीं जाऊंगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, सागन ते मरना भला, यह सतगुरु की रीत। मैं धन के लिए किसी के यहाँ जाने वाला नहीं हूं देवी। हाँ, दर्शन के लिए यदि बोलो तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन होगा। आज सुदामा जी जा रहे हैं, देखो राजी कर लिया सुदामा जी को। आज सुशीला कुछ भेंट के लिए अपने पड़ोस में मांगने के लिए गई। 4 घरों से चावल 4 मुट्ठी लेकर आई। किसी के यहाँ के चावल टूटे हुए हैं, किसी के यहाँ के चावल साबुत हैं, किसी के यहाँ के चावल किसी प्रजाति के। हमारा 3-4 जगह से चावल इकट्ठे करके
एक फटी सी चदरिया में चावलों को बांधकर आज सुदामा जी महाराज को दे दिया। आप जाइए, अब जाइए महाराज, स्नान बनाकर आइए और चिंता मत करो, ये भेंट लेकर कन्हैया के लिए चले जाओ जो मैं लेकर आई हूं। याचित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्रान पृथकुतंदुला। और उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। आज सुशीला पीछे खड़ी खड़ी सोच रही है, हे गोविंद, मेरे इन 4 मुट्ठी चावलों को देख करके आप अन्य भाव मत लगा लेना। जो भी भेंट मैं आपके लिए भेज रही हूं उन्हें सहज स्वीकार करना। और ये भेंट मैं आपके लिए इसलिए भेज रही हूं क्योंकि आपको, अगर मेरे स्वामी आपसे नहीं कहेंगे, मेरे स्वामी आपसे नहीं कहेंगे कि मेरे यहाँ इतनी गरीबी है, लेकिन इन 4 जगह के टूटे फटे चावलों को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि सुदामा के यहाँ कितनी गरीबी है। और जाते जाते सुदामा मुड़ के देखते हैं पीछे, बोले देवी मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर क्या करूं, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता, पर तुम्हारे भाव का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। फिर मुझे लगता है, बोले क्या लगता है, कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुनो, खूब भजन करना, मैं शीघ्र आऊंगा। और सुदामा जी चल दिए महाराज हैं। पूस की सर्दी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपकपाती हुई शरीर के बदन में हड्डी हड्डी दिख रही है, झुकी हुई कमर है, एक लाठी लेकर चलते हैं महाराज, नंगा बदन है। रास्ते में संत मिल गए, सत्संग करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। महाराज सामने नदी आ गई, नदी आ गई, नदी में बैठ गए महाराज पास में। अब पार कैसे हो, बोले कन्हैया अब मेरे बस की ना आए, अगर तेरी गर्ज पड़े तो बुला लियो, नहीं तो हूं तो यहीं सोए रहूं, मैं तो इसी नदी के किनारे सो रहा हूं। और ऐसा कहते हुए एक पेड़ के नीचे अपनी लाठी रखी, पोटी रखी, सुदामा जी लेट गए। भगवान को दया आ गई, बोले मेरा भक्त आ रहा है। देखो भगवान कन्हैया कहते हैं, तू जो चाले एक डग प्रभु चाले डग 60, जो तू करो काठ 100 तो प्रभु लोहे की लाठ। अरे परमात्मा की तरफ एक बार बढ़कर तो देखो, वो हमारा योग क्षय बहन करेगा। अनन्याश्चंतो मा ये जनः परिपास्ते तेषां नित्य भुक्ता नाम योग क्षयम बहाम्यहम् गीता। सुदामा जी लेट गए महाराज, भगवान ने अपना गरुड़ भेजा। और आपने देखा होगा, पढ़ा सुना होगा कि भगवान केवट बनकर आ गए हैं। कहीं देखा, कुछ संत कहते हैं गरुड़ भेज दिया, गरुड़ उनको अपने पीठ पर बिठा कर ले गया। कुछ संत कहते हैं केवट बनकर आ गए भगवान कन्हैया, और नाव में बिठा करके सुदामा जी महाराज को ले जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज से कह रहे हैं, देखो नदी पार तो मैं करा दूंगा भैया, लेकिन 5 रुपए लगेंगे। सुदामा जी बोले हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हारा गर्ज पड़े तो पार करवा दो, नहीं हम लौट के अपने घर जा रहे हैं। भगवान बोले ओहो, कहीं लौट के ही चला जाएगा क्या मेरा भक्त? बोले नहीं नहीं आप आ जाओ, हम ऐसे ही पार करा देंगे तुम्हें। आज सुदामा जी महाराज नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी धीरे धीरे करके। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी,
अब तो आस भी निराश लगती है। महाराज आज भगवान कन्हैया उनकी निराश को आस करने के लिए नाव लेकर आ गए हैं। मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, ध्यान देना। लेकिन सुदामा जी महाराज का कहां तक वर्णन करें। रहे मन वो नरमय चुके जो कहूं मांगन जाए, अरे उनसे पहले वो मरे तीन मुख सोनिक सतना। मांगना किसी से नहीं, भगवत में वर्णन है महाराज। भागवत में कहा गया भगवान से भी मत मांगो। क्या मांगना है दुनिया का वैभव, भगवान से भी मांगना है तो भगवान को मांगो। भरतलाल कहते नहीं है, अर्थन धर्मन काम रुचि कतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान हुआ। अगर देना ही चाहते तो मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अगर देना है तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। कोई सोना चांदी लेने तुम्हारे तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। आज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को नदी पार कराया। सुदामा जी पहुंचे, चारों तरफ देख रहे हैं। और आज सुदामा जी ने जैसे ही नेत्र उठाए, चारों तरफ देखा तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं महाराज। भैया, ओ भैया, ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा नगर है, हैं? सुदामा जी ने सोचा मैं लौटकर कहीं अपने यहाँ तो नहीं आ गया, लेकिन बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। अरे भैया, ओ रुकना भैया, जरा बताना ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा नगर है, हैं? भैया द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है साहब। ओहो, तब तो वही द्वारका होगी ना जहां मेरे प्रिय मित्र कृष्ण की द्वारका है। हमारे द्वारका नाथ प्रभु कृष्ण जी की द्वारका है, मेरे मित्र की द्वारका है। तो द्वारका का वासी, अरे ब्राह्मण है, तेरे कहां शरीर पर फटे चिथड़े पहने हुए हैं और तू द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है? सुदामा ने कहा सुनो, ये फूटा हुआ कमंडल, ये टूटी हुई छड़ी, ये उधरी हुई रस्सी, ये फटे हुए वस्त्र, पैरों में फटी हुई बिबाई, इन सबको देखकर तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। फटे हुए कपड़ों को देखकर, मेरे पैरों की बिबाइयों को देखकर के ये मत सोचना मैं कुछ मांगने आया हूं। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सुदामा हूं, मेरा नाम सुदामा है। मैं बचपन का मित्र हूं कन्हैया का। हम दोनों गुरुकुल में साथ ही तो पढ़ते थे। हाँ, मुझे एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। एक बार मेरे मित्र से जाकर के कह दो कि उसके बचपन का यार, उसका सुदामा आया है। और तुम लोग कहो कि निकट नहीं जा सकते, तो मुझे ले चलो दूर खड़ा होकर कि एक बार मैं उनकी एक झलक देख लूंगा।
एक झलक दिखा दो बस। द्वारपाल बोले महाराज आप पहली बार द्वारका आए हैं, इसलिए यहाँ की नियमावली आपको पता नहीं है, यहाँ की नियमावली से आप परिचित नहीं हो। अरे ये द्वारका नगरी है, संतों ब्राह्मणों को अंदर जाने से यहाँ कोई रोक टोक नहीं है महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अरे ब्राह्मण हो, जब चाहे जब गोविंद से मिल सकते हो, इतनी प्रभु के यहाँ छूट दे रखी है। लेकिन ऐसी छूट मिली हो तो हमें भी तो थोड़ा प्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने छूट दे रखी है तो उस छूट का नाजायज फायदा उठाया जाए। अरे भगवान कन्हैया नहाते भी है, भगवान कन्हैया भोजन भी करते हैं, उनको आराम भी करना होता है। ये थोड़ी है कि जब कोई चाहे तब मुंह उठा के चला आए, हमको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमको भी तनख्वाह मिल रही है। हाँ, अभी हमारे प्रभु का भोग लगाने का समय है ब्राह्मण जी, फिर प्रभु थोड़ा आराम करेंगे। अगर आपको बहुत बुरा ना लगे तो आप 2 मिनट यहाँ विराजिए और हम अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके आदेश को आपसे कह देंगे आकर के। सुदामा बोले हाँ हाँ भैया, हाँ तुम जाओ, बस इतना बोल देना कि सुदामा आया है। हाँ, केवल इतना कह देना कि सुदामा आया है। द्वारपाल ने कन्हैया के पास जाकर कहा प्रभु एक बहुत जरूरी निवेदन करना था मुझे आपसे, अगर आज्ञा हो तो कहूं। कन्हैया जी भोजन कर रहे हैं उस समय। बोले बोलो द्वारपाल क्या कह रहे हो। द्वारपाल कहने लगा प्रभु शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी डूबती सी पायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक सो बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो। भगवान ने यहां तक नहीं सुना, गौर नहीं दिया द्वारपालों की बात पे। बतावत आपनो यहां तक नहीं सुना, क्या सुना? सुदामा सुदामा, जो सुदामा नाम सुना गोविंद के हाथों से भोजन का टुकड़ा गिर गया, मुंह तक ले जा नहीं पाए और भगवान उठ करके इतने व्याकुल हो गए कि द्वारपाल में धक्का दिया। बोले कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा। भागते जा रहे, एकदम से अचानक प्रभु को इस स्थिति में देख करके महाराज धरती भी घबरा गई, सारे जीव जंतु अकुला गए, क्योंकि परमात्मा एकदम से जब पिछले तो होता है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं। आज भगवान का पीतांबर कहीं गिरा, खड़ामू कहीं चली गई और नंगे पैरों परमात्मा भागते चले जा रहे। पहली ड्योढ़ी पार करी, दूसरी ड्योढ़ी पार करी, तीसरी ड्योढ़ी पार करी। महाराज एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। भगवान कन्हैया ने 7वीं ड्योढ़ी भी पार कर दी। पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव जी आगे बोले क्या हुआ? अरे द्वारपाल हुआ क्या? आखिर हमसे कोई गलती हो गई? कोई ब्राह्मण आया था, प्रभु नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं, कन्हैया आगे आगे, मंत्री संतरी सिपाही पीछे पीछे कन्हैया के। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, 7 ड्योढ़ी पार कर दी भगवान कन्हैया ने। और दोनों भुजा पसार कर कन्हैया आगे बढ़कर सुदामा से बोले सुदामा आज दोनों भुजा पसार दी कन्हैया ने। शिवरंजनी उठा करके भगवान कन्हैया ने दोनों भुजाएं। आज सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा। महाराज
और बचपन के बिछड़े हुए मित्र मिले। आज कन्हैया रो करके बोले, मित्र ऐ मेरे यार, मुझको अपने गले से लगा ले, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा। हो गैर बताया अपना बना ले, गैर बताया अपना बना ले, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा। मुरझा भूल गया तू मुझे भूल गया, मुरझा भूल गया तू मुझे भूल गया, ओ निर्मोही एक बार तुझे याद न मेरी आई, कैसी ये यारी निभाई, मैं भी बहालूं तू भी बहाले, मैं भी बहालूं तू भी बहाले, नैनों से धार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा। बड़े मेरे दिन में आया है, शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है मेरे लाल, ऐ मेरे मीत, ऐसी कौन सी भूल मुझसे हो गई जो तू अब तक मुझसे रूठा रहा है? और आया है तो अब इतने दिनों में आया है कि तेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मुझसे कोई गलती बन गई है? अरे मुझे ऐसा पता होता मेरे मित्र तो मैं इस द्वारका को कभी नहीं बनाता, मैं भी तेरी तरह झोपड़ी में वास करता। मैं महलों में रहता, तू हर दुख है सहता, ओ महलों
श्री राधे जय जय। बोले बांके बिहारी लाल की। ये 1100 रुपये श्री काका प्रधान जी जमालपुर निवासी। आदरणीय व्यास जी के लिए ये 1100 रुपये श्री काका प्रधान जी जमालपुर निवासी व्यास जी के लिए स्पेशल देते हैं। बारंबार धन्यवाद। एक बार जोरदार से तालियों से स्वागत किया जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी को आज भगवान कन्हैया बाहों में भर के अंदर ले गए महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोली सुदामा जी महाराज की जय। महाराज सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठा लिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। आज सुवर्ण की झरिया में रानी रुक्मणी पानी लेकर आई। कन्हैया ने उनके दोनों पैर परात में रख लिए और धोने लगे। महारानी रुक्मणी जल चढ़ाती जा रही हैं और कन्हैया धोते जा रहे हैं। अरे लाला ये क्या करे, ये क्या करे लाला। अरे कन्हैया मेरे पामन को काहे को धोवे, रहने दे, तेरे हाथ गंदे है जाएंगे, तेरे हाथ महले है जाएंगे। लाला मेरे पाए बहुत महले है रहे हैं, बहुत महल जम रहे हो मेरे पैरन पे, तू काहे को मेरे पैरन को धोवे कन्हैया। तो कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। कान्हा कहने लगे गोविंद हे मित्र, विप्र प्रसादा धरनी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम। अरे मैं जो कुछ हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। पता है प्रभु राम का वचन है वाल्मीकि रामायण में, परशुराम जी से कह रहे हैं भगवान राम वाल्मीकि रामायण में, विप्र प्रसादा धरणी वरोहम, विप्र प्रसादा कमला वरोहम। आज आप चरण धोने से मुझे रोक नहीं सकते हो सुदामा जी मेरे मित्र। तुम्हें मालूम नहीं ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरणों का धुला हुआ जो चरणामृत है ना, उसे छिड़कने से मेरी द्वारका पवित्र हो जाएगी, मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। आज भगवान के चरणों को धोया। और आज एक सुंदर बात कहते हैं सुखदेव, ए परीक्षित, ए राजन, ये जो सत्कार आज प्रभु ने किया है सुदामा का, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं है, ये सत्कार है सुदामा के जीवन के त्याग का। धूपै सुरभिमित्रम प्रदीपाबलभिर्मुदा,
अर्चित्वा वेदताम्बूलम् काच स्वागतं ब्रवीत् धूपैश्वरभिविमृत्रम्। धूप दीप नैवेद्य सेवा करी प्रभु ने। धूप दीप नैवेद्य से गोविंद ने सुदामा जी की। प्रभु बोले सुदामा जी, ए मित्र आप कैसे हो, हाल चाल सुनाओ। सुदामा जी हैं? जब तक सारी द्वारकावासी आ गए, दाऊ बाबा भी आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई है? सब देख रहे हैं 16,108 रानी आ गई। सुदामा जी बोले सही बताऊं लाला, सही पूछे तो मेरे बराबर या संसार में कोई सुखी ना है। खूब आनंद है भैया, खूब मौज आ रही है, खूब तुम्हारे नाम की माला जप रहे दिनों रात भैया। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणो विष्णु संपत्ति नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। वास्तव में मैं संपत्ति को संपत्ति नहीं मानता, विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता। अरे जो भगवान को भूल जाए उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, और हर क्षण हर पल भगवान की याद बनी रहे उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है? बाबा तुलसी कहते ना सुंदरकांड में, कहे हनुमंत बेपते प्रभु सोई, कहे हनुमंत बेपते प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपते प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। खूब सर्वानंद है कन्हैया, खूब सुखी है। गोविंद बोले दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हो हैं? जब तक भोग बन के आ गया, भोजन को देखकर ऐसा नहीं कि सुदामा जी उस पर टूट पड़े हो, ना ना ना, परम संतोषी हैं। जब पदार्थ बन के आया, 56 भोग बनकर आए, तो सुदामा ने कही लाला बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले बोलो। देख लाला, ये पूरी पकवान ना खाऊं मैं, ये पूरी पकवान ना खाऊं मैं लाला है? पूरी पकवान खाए वैसे सुस्ती आवे, आलस आवे, फिर तेरो भजन ना है पावे। या से मैं पूरी पकवानों से दूर रहूं कन्हैया। हाँ, गोविंद के लिए भी थाली सज कर आ गई। कन्हैया ये तभी भोग लगा चुके थे, लेकिन आज मित्र की प्रसन्नता के लिए वो भी पाने लगे हैं। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों में बीमारी फटी हुई है, अरे दूसरा मित्र ऐसा जिसकी खड़ामुभी सुवर्ण की है महाराज, सोने की है। एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी है, और दूसरा मित्र ऐसा जो अद्भुत पीतांबरधारी है। विचारों में सामंजस्य देखें आप है? इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहा करो। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग नाथ में तोरा, करहु सुबेग नाथ में तोरा, करहु सुबेग नाथ में तोरा। जब भोजन प्राप्त कर लिया तो अब कन्हैया ने इशारा किया 16,108 रानियों से, चरण छू लो, ब्राह्मण देवता है, आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का इशारा पाते ही एक एक करके प्रणाम करने आ रही है सब हैं? प्रणाम महाराज, मैं द्वारकाधीश की पत्नी रुक्मिणी आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। सदा सौभाग्यवती भव। मैं सत्राजित की पुत्री सत्यभामा
आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं नागनिजिति आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। पुत्रवान भव। महाराज बारी बारी से कम 500 रानियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी महाराज हाथ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसका हाथ थक गया सुदामा जी का। कोई भी अगर हाथ ऐसे करेगा तुम 100 बारी करके देख लो, ऊपर नीचे ऐसे करके थकने लग जाएगा। सुदामा जी ने बोली चौरे कन्हैया इतकुआ ने इतकुआ। बोले हाँ भैया। कान में कहूं ने जोरे आ जा। तो बोले बताओ क्या बात है कि जी बता, जितनी प्रणाम करवे आ रही हैं जो सब तेरी बहुएं हैं। कन्हैया मुस्कुराए बोले अपनी है, टेंशन मत लो तुम। बोले अभी तो 500 आई हैं। बोली और कितनी है? बोले अपनी है कि गांव की सब इकट्ठी कर लाए हो तू? कि अभी तो 500-400 आई हैं, अभी 16,108 है महाराज। सुदामा जी बोले मैं तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा कर तू, मैं कमजोर ब्राह्मण, मैं कब तक आशीर्वाद देता रहूंगा, तू एक बार ऐसा कर सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। हैं? तो आज भगवान कन्हैया ने सब रानियों की तरफ से आज ब्राह्मण के चरणों में, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है और आशीर्वाद सुदामा जी ने भगवान द्वारकाधीश को दे दिया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। अगर किसी में भगवान को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है तो वो केवल ब्राह्मण में है महाराज। ये भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। वशिष्ठ जी रोजाना राम को आशीर्वाद देते थे। हाँ, वशिष्ठ मुनि रोजाना आशीर्वाद देते थे परमात्मा को। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। महाराज और आगे आपने कथा सुनी ही है। भगवान कन्हैया ने बहुत सारी बातें आपस में हुई हैं। समय संकोच कर रहा है राम जी। कन्हैया ने कहा है मेरी भाभी ने, हमारी भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो है कि ना भेजो। आज सुदामा जी महाराज वो पोटरी जो लेकर गए थे महाराज, उस पोटरी को कांख में दबाकर छुपाने लगे तो भगवान कन्हैया ने वो झीनी सी चदरिया जोर से खींची और खींचते हुए वो चावल बिखर गए। सकुचत खींचत गाठरी। महाराज आज भगवान कन्हैया ने वो 4 मुट्ठी वाली पोटरी खींच ली। प्रभु ने देखा मेरा भक्त कितना कोमल है। प्रभु ने अपना स्वभाव बताया है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। महाराज भगवान कहते हैं भाव से मुझे कोई एक पत्र भी समर्पित करता है। देखो अब यहाँ एक बात आती है, प्रश्न ये नहीं कि क्या अर्पित किया, अरे प्रश्न ये है कि किस भाव से अर्पित किया है, किस भाव से अर्पित किया गया है। भाव कितना है अर्पित करने वाले के अंदर। सुदामा जी देना नहीं चाह रहे और कन्हैया बगल में हाथ डाल के पोटली को छिना रहे हैं। देख लो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। एक मुट्ठी डालकर मुंह में कहा अनेन विश्वात्मा प्रियताम, और पृथ्वी का समस्त सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान कन्हैया ने भरी, दूसरी मुट्ठी के अधिकारी बना दिए महाराज। स्वर्ग के अधिकारी, स्वर्ग की पूरी संपदा दे दी। तीसरी मुट्ठी भरने के लिए द्वारकाधीश ने जैसे ही हाथ बढ़ाया और मुट्ठी उठाकर मुंह में डालना चाहते, सोई रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज अब त्रिलोकी का राजपाट भी देना, बैकुंठ भी देना चाहते हो है? ये मन ही मन में बात हो रही है।
और रुक्मिणी कह रही है व्यवहारिक जगत में, ए नाथ आपने कच्चे चावल खाए, कच्चे चावल मत खाओ, कच्चे चावल खाने से आपके पेट में दर्द हो जाएगा। सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया, रुक्मिणी सही कह रही है, कच्चे चावल से पेट में गड़बड़ी है सके कन्हैया, कच्चे चावल को मत खाओ। रुक्मिणी कह रही है इस दरिद्र ब्राह्मण के लिए तुम अपने बैकुंठ को भी इसको दे दोगे क्या? भगवान कन्हैया एकदम से रोष में आगे बोले रुक्मिणी खबरदार, जो मेरे मित्र को दरिद्र कहा, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो तू आज द्वारका की महारानी नहीं होती। ये ब्राह्मण ही खत लेकर, पत्रिका लेकर के द्वारका पहुंचा था मेरे पास। 7 श्लोकों में तुमने लिखा था कि सिंह की शिकार को सियार ले जाएगा, मुझे ले जाओ कैसे भी। अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो तू आज द्वारका में नहीं होती, और तू मेरे मित्र की बुराई कर रही है, दरिद्र कह रही है। आज रुक्मिणी शांत हो गई। महाराज बहुत सारी बातें आपस में हुई है महाराज। एक रात्रि सुदामा जी केवल रुके, एक रात्रि रुके। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, और ये बात पक्की है अगर कृष्ण देते तो सुदामा लेते भी नहीं, बिल्कुल ये बात कन्फर्म है। सुदामा जी जाने लगे महाराज खाली हाथ बिल्कुल। सुदामा जी मन में प्रसन्न हो रहे हैं, कन्हैया अच्छा हुआ तूने मुझे लक्ष्मी नहीं दी, नहीं तो मैं आपको भूल ही जाता और ना मैं आप इस लायक था। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वम कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधुर्तिस्माहम बाहुभ्याम पतिरंभितः। दीनता की पराकाष्ठा। हे प्रभु मेरा इतना संस्कार, इतना सम्मान जिसके मैं कदापि योग्य नहीं था। सुदामा जी अपने नगर पहुंचे हैं, और सुदामा जी नगर पहुंचकर जैसे ही देखा तो सुदामा मंदिर देख डरे, जहां हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े। अंदर से सुदामा की पत्नी सुशीला जी निकल के आई महाराज। बढ़िया बनारसी साड़ी पहनकर सुशीला जी निकल के आई महाराज। रंग बिरंगी साड़ी है, देखो आनंद की बात है। कवियों ने आनंद के लिए ऐसा बोल दिया है। जब अंदर से निकल के आई तो बोली हे प्राणनाथ। तो सुदामा जी ने देखा ये कौन है जी, तो सुदामा जी की जो सुशीला थी वो थी बुढ़िया, और वो थी एकदम गुड़िया। भगवान ने बना दी थी ऐसी द्वारका जैसी बना दी थी उनकी नगरी बिल्कुल। तो सुदामा जी जब पहुंचे तो सुदामा जी ने सोचा कि शायद मैं लौटकर दोबारा द्वारका में आ गया हूं। तो अपना बोले यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, अब यहाँ महल बना हुआ, तो लौटने लगे। अंदर से आवाज लगाई सुशीला ने, हे प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तो मुड़ के देखा सुदामा जी ने मुड़ के देखा तो बोले ये कौन है नई नवेली बहू सी। बोली यह गांव के तो आदमी औरतें मजाक करें। बोली देवी क्षमा करो गलती से आ गया मैं। तब तक उनके सब पुत्र आदि आकर खड़े हो गए, और संत जन मजाक में हंसी में आनंद में कहते सुदामा जी के पास जब सुशीला आई तो सुशीला को पहचाना, वो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब सुशीला को पहचान लिया तो सुदामा जी बोले अरे सुशीला तेरे दो चुटीला। हाँ नीली साड़ी पे बॉर्डर पीला पीला। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल ने आज सुदामा जी महाराज को अनुपम वैभव दे दिया। वो दोनों हाथ उठा बिल्कुल सीधे, बोल बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान कन्हैया की अनुपम छवि का दर्शन सुदामा जी दिन और रात करते रहते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान की अनुपम छवि का दर्शन करो। नेत्र बंद करके वैभव आज सुदामा जी महाराज का प्रसंग सुनकर परीक्षित जी महाराज धन्य हो गए, परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना। उठा
लाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों भुजा ऊपर और मिलके गाओ। हो मेरे रमण बिहारी लाल तुम्हारी सूरत में बलिहारी, रमण बिहारी लाल तुम्हारी सूरत में बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तुम्हारी सूरत में बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तुम्हारी सूरत में बलिहारी। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना। ओ मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत में बलिहारी, लाल तिहारी सूरत में बलिहारी। एक बार दोनों भुजा उठा के कहो बोल बाके बिहारी लाल की। कहो राम सरद जी। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अरे सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम हो खुशियाँ भरा खजाना, तुम हो खुशियाँ भरा खजाना, हो जाए दिल दीवाना, हो जाए दिल दीवाना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार बिहारी सूरत में बलिहारी, जादूगर सरकार तुम्हारी सूरत में बलिहारी। रहो संग मेरे खेल लड़े, कोई और न मन को भाए, तुम संग मेरे खेल लड़े, कोई और न मन को भाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए, मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए। कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा के सबसे। मैं ना शर्माऊं जग से, मैं ना शर्माऊं जग से। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार तुम्हारी सूरत में बलिहारी, सरकार तुम्हारी सूरत में बलिहारी।
महाराज भगवान की लीला का कहां तक वर्णन किया जाए। हरे अनंत हरे कथा अनंता है। आगे चल के देखो, एकादश स्कंद में शाम को श्राप लगा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे पुत्रो, इंसान के बिगड़ने के 4 चीज होती हैं, रूप यौवन, संपत्ति, प्रतिष्ठा। यादव पुत्रों के द्वारा संतों का अपमान हुआ। शाम को स्त्री बना करके संतों के पास ले जाया गया। उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने पूछा कि इसके गर्भ से लाल होगा, लाली होगी या लाल? तो बोले इसके गर्भ से न लाली होगी न लाल, इसके गर्भ से तुम्हारा काल होगा। जब देखा खोल करके तो उसके गर्भ से महाराज मूसल निकला है। यादव पुत्रों ने भय से कन्हैया को ये बात नहीं बताई, अपने आप इकट्ठे हो गए समुद्र के किनारे। उसको घिस करके समुद्र में डाल दिया, जिससे एरंड नाम की घास उत्पन्न हो गई और एक छोटा सा टुकड़ा बचा जिसे जल में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र का स्वभाव ये होता है कि जल में फेंकी हुई कोई भी वस्तु हो समुद्र बाहर फेंक देता है। वो एक बहेलिया ने अपने बाण पर लगा ली, जिसको माध्यम बना करके यादव कुलों में आपस में रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया। महाराज लड़ाई छिड़ गई, हथियार टूट गए, तलवार खत्म हो गई, धनुष बाण टूट गए, सब नष्ट हो गए। आखिर में एरंड नाम की जो घास, एरका नाम की जो घास थी, उसको उखाड़ उखाड़ कर आपस में कट पिट करके सारे यदकुल वंशियों का नाश हो गया। 10, 20, 50 बचे बाद में, बस ये समझ लो। भगवान भी उस बहेलिया को माध्यम बना करके, जो पूर्व जन्म में बाली था, भगवान किसी का दिया हुआ धान नहीं रखते। भगवान भी अपने लोक को, अपने धाम को प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने से जाने से पहले जब उद्धव से संवाद हुआ ना, उद्धव जी कहते हैं महाराज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भगवान कहते हैं उद्धव, न कोई किसी के साथ आया है न कोई किसी के साथ जाएगा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। भगवान ने उद्धव जी को ढांढस बनाया है और कहा विदुर जी मिले, अगर आपको विदुर जी मिले वृंदावन जाओ, विदुर जी से संपर्क हुआ आपका, तो उनसे कहना कि भगवान ने तुमको बहुत याद किया है और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान कन्हैया ने दत्तात्रेय और यदु राजा का बहुत सुंदर संबंध है। 24 गुरुओं की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन है। जीवन में जितनी भी सब वस्तुएं, किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखो जीवन में सदगुरु केवल एक होता है जो कान में मंत्र फूंकता है, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। यदु राजा ने दत्तात्रेय से यही सीखा। दत्तात्रेय जंगल में पड़े थे, यदु राजा घूमने गए तो देखा मोटा ताजा महात्मा पड़ा। बोले महाराज कुछ खाते नहीं पीते नहीं, तब भी इतने तंदुरुस्त हो। दत्तात्रेय कहते हैं जगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन ये बात सबके लिए लागू नहीं होती। बोल बांके बिहारी लाल की। महाराज क्षेत्राणाम च सर्वेषाम, आगे 12 स्कंद में कलयुग के धर्म बताए हैं, कलयुग के गुण धर्म बताए हैं। कलयुग में क्या होगा है? केवल एक ही साधन होगा दुष्टों की। देखो इसमें बहुत सारी बातें, आगे राज आएगा, गोरे राज, 10 गोरे राज करेंगे, मुगल राज करेंगे, सब कर रहे हैं। और इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी, भाई भाई को नहीं देख सकेगा, परिवार संकुचित हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। और कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण है महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज नाम संकीर्तनम यस्य, ये अंतिम श्लोक है, इसको मेरे साथ मिलकर सभी गाएं, क्योंकि भागवत है। क्या है भागवत है? क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराण व्राताना श्रीमद्भागवतम त्वया। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है महाराज, वैष्णवों का परम धन है,
परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है महाराज। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे गोविंद मिल जाते हैं। जय जय श्री राधे। आइए, कौशिक परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे तन से, मन से, धन से, हर तरह से और पुरुषार्थ उन्होंने किया है। ललित जी तो यहां थे भी नहीं, पंडित जी अकेले थे बेचारे, डायबिटीज के पेशेंट हैं, घुटनों में दर्द होता है। उस दिन कह रहे थे आचार्य जी कमर में कोई नस हो गई है, उस नस की वजह से और परेशान है बेचारे। लेकिन फिर भी देखो, हर तरह से कोई भी विघ्न नहीं आया कथा में, संपूर्ण विधि से अच्छी तरह से तुम्हारी कथा संपन्न हुई है। मैं चाहूंगा एक बार पंडित जी के लिए, हमारे लिए, कौशिक परिवार के लिए जोरदार तालियों का अभिवादन करेंगे। कौशिक परिवार के लिए जय हो। आइए, भागवत भगवान का अंतिम श्लोक है, हरे अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। हमारे आचार्य जी जो बैठे उन्होंने मूल भागवत के माध्यम से इस पाठ का पारायण किया है। केवल वक्ता तो अपने भावों को प्रकट करता है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, और जितनी भी मैंने 7 दिन में आपको डांटा है, फटकारा है, उसके लिए मैं आपसे सबसे माताओं से क्षमा चाहता हूं। माफ कर दोगी? हाथ उठा के बताओ एक बार। कछु तो हाथ ना उठा रही, बोली अब गांव में झांक मत जाइयो। जैसे गांव में कोई सब्जी वाला आता है ना, सब्जी वाले से हमेशा अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदते हैं और गंदी गंदी सब्जियों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही आपको मेरे द्वारा कही हुई जो भी अच्छी अच्छी बातें लगी हो, उन्हें आप ग्रहण कर लेना और गंदी गंदी बातों को छोड़ देना। ठीक है? उठाओ दोनों हाथ, संकल्प करो, बोलो हे गोविंद, जोर से बोलो, हे गोविंद, हम हमेशा अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने पति की खूब सेवा करेंगी। ये भागवत में संकल्प लिया है, ध्यान रखना। हाँ, देखो, परिवार में भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। जब तक भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, वो परिवार संगठित रहता है। अब देखो क्या होता है, भाई बहन का प्यार कैसा होता है? भाई बहन का प्यार होता है अटूट, जो कभी नहीं टूटता है, जीवन पर्यंत रहता है। बहन भाई को हमेशा खुशहाल देखना चाहती है, भाई बहन को खुशहाल देखना चाहता है। और माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारे बेटे बेटियों में कभी लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन जब माँ बाप बेटियों की शादी कर देते हैं, जब वो अपने ससुराल चली जाती हैं, उनका नया जन्म होता है, नया जीवन मिलता है, तो उनको चाहिए कि अपने ससुराल में कैसे रहना है, अपने सास ससुर को कैसे रखना है, अपने पति को कैसे रखना है, अपना परिवार कैसे रखना है, ये ध्यान देना चाहिए। अपने भाई की शादी हुई है, जिस घर से वो बहू आई है वो घर की लक्ष्मी है। जैसे आप किसी के घर की लक्ष्मी बनकर गई हो, ऐसे ही दूसरे की स्त्री आपके घर की लक्ष्मी बनकर आई है। इसलिए अपने अपने परिवारों में हमेशा सामंजस्य बनाकर रखो। किसी के पारिवारिक मामले में, किसी के व्यवहारिक मामले में नाहक टांग ना अड़ाएं। एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जहां होती है एकता, वहां आविराज बैठते हैं देवी और देवता, और जहां होती है फूट तो चोर ले जाते हैं लूट। इसलिए भैया एक रहो, एक मति, एक गति, बिल्कुल। जहां सुमतता संपत नाना, जहां कुमतना विपत निधाना। ठीक है? जो बेटियां हैं वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करें, और जो बहू बनकर आई हैं उनके यहाँ वो अपने सास ससुर की सेवा करें। मिलजुल के सभी रहें। आइए, भागवत भगवान के अंतिम श्लोक का सभी मेरे साथ गान करेंगे, भैरवी के साथ। नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्,
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम श्री हरये नमः श्री हरे नमः श्री हरये नमः श्री हरे श्री हरये नमः। अब ये आंखों देखिए बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आज जो कुछ विराम की तरफ चलती हुई भागवत पर जिन दानी दाताओं ने नाम दिया है वो अपना नाम सुन लीजिए। 100 रुपये बाबूजी, बोले गिरिराज महाराज की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो, हेलो, आप में से कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 2 मिनट के लिए माइक पे बोल सके, आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा, जो मैंने मेहनत की है भगवान के लिए आपको सुनाया है, उसके लिए अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहे तो वो माइक पे आ सकता है। केवल अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा तो। ठाकुर साहब आएंगे, ठाकुर साहब, हाँ जल्दी भेजो इन्हें। और जब तक देखो, अब आप इधर आएंगे, सबसे पहले जो पीछे हमारे सम्मानित बंधु बैठे, भक्तजन बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने समय, अमूल्य समय निकालकर भगवत चरणार बिंदों में अपनी प्रीति रखी है, ठाकुर जी का ध्यान किया है, भागवत सुनी है। साप्ताहिक कथा का नियम होता है कि भक्त जब नियम से कथा सुनते हैं तो अंत में भागवत भगवान का पूजन करते हैं। मेरा पूजन नहीं, केवल जो भागवत रखी है यहाँ, ये स्थापित है, जो राधा कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति है, प्रत्येक श्लोक में राधा कृष्ण की दिव्य छवि है। तो जो पीछे मेरे भाई लोग बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं, वो सभी अपने स्थान से उठकर आ जाएं एक एक करके, और भागवत जी का यहाँ रोली चावल से पूजन करके, प्रणाम करके आप जा सकते हैं। उसके बाद माताएं आएंगी बारी बारी से, आप आ जाएं। पहले परीक्षित जी को लेके आओ। परीक्षित महाराज अपने स्थान से खड़े हो जाएं, भागवत जी का पूजन करें गृहिणी सहित।